हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो देखिए, सीबीएसई की तरफ से यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नई पोस्ट आई हुई है, एप्लीकेशंस आई हुई हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, यानी कि परमानेंट पोस्ट हैं। किस किस की पोस्ट है ये पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कोड 10/24 है यानी कि 10/24 है, और जूनियर असिस्टेंट की जिसका पे लेवल 2 है और जिसका पोस्ट कोड है 11/24। अब ये सुपरिटेंडेंट का लेवल है, पे लेवल का 6 पे लेवल है। इसमें मैक्सिमम एज आपको दी हुई है, SC ST के लिए बताया हुआ है। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, किस किस तरह से कितनी सीट्स इसमें रिजर्व होंगी, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज जो PWD के लिए है वो यहाँ पर दी हुई है, और इसके साथ में ये कैटेगरीज भी बताई हुई हैं PWD की। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें एक तो आपकी सिटीजनशिप अगर इंडिया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है फॉर्म्स। देखिए कब से कब तक निकल रहे हैं, 1 जनवरी से फॉर्म निकल चुके हैं और 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करने की, फिल करने की। अब इसमें रिजर्वेशन भी दी हुई है, लास्ट डेट जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि लास्ट डेट 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग जल्दी से इसको फिल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में वैसे भी कभी इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए टाइमली आप फिल कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए इसमें दिया हुआ है। बाकी जो रिजर्वेशन है बेंचमार्क PWD के लिए वो इस तरह से इसमें होगी, मतलब आप कैटेगरी देख लीजिएगा इसमें कितना आता है। और इसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए जो NCL में आते हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स, PWBD OBC NCL के लिए 13 इयर्स और SPWD जो SC ST हैं उनके लिए 15 इयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें कुछ बताया हुआ है रिजर्वेशन का, ग्रुप B and C वाली पोस्ट के लिए, तो वो इसमें देख लीजिए। विमेन के लिए अगर आप इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी अनिवार्य है, ज़रूरी है, और इसके साथ में वर्किंग जो नॉलेज है कंप्यूटर की, MS ऑफिस विंडोज़ वगैरह सब कुछ चलाना आना चाहिए, वो आजकल सबको ही आता है। इसके साथ में जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, तो इसमें विमेन के लिए एज लिमिट 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 10 ईयर्स बढ़ गया यानी कि 40 ईयर्स हो गए। इसी तरह से OBC SC ST में भी रिलैक्सेशन दी हुई हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कैसे होगा रिक्रूटमेंट, इसमें टेस्ट होगा जिसमें Tier 1 और Tier 2 दो टेस्ट होंगे। फर्स्ट टेस्ट है जिसमें प्रिलिमिनरी यानी कि सबसे पहले वाली होने वाली स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है जिसमें MCQ आएगा। इसके बाद सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिटन मेन एग्जाम है, दूसरा एग्जाम होगा, और उसके साथ ही थर्ड क्या है, इसमें टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाएगी आपकी। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा एसेंशियल ये जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और इसमें भी जो एसेंशियल है वो ये है कि जो 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और 30 पर मिनट आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ में इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है Tier 1 यानी कि जिसमें MCQ होगा, और इसमें इसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो सुपरिटेंडेंट में एक रिटन टेस्ट भी है जो अलग से है, जो जूनियर असिस्टेंट में नहीं है, जिसमें एक ही एग्जाम है और टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाएगी। अगर आप महिला हैं तो आपकी एज लिमिट आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिपार्टमेंट में ही जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बार नहीं है, उनकी कितनी भी एज हो वो अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है CBSE में। इसके अलावा इसमें फीस देख लीजिए आपकी। इसमें अगर अनरिजर्व्ड हैं और OBC हैं तो आपकी फ़ीस 800 रुपीज़ ली जाएगी, और अगर आप विमेन हैं या फिर PWD SC ST या इस डिपार्टमेंटल या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, निल है इसमें, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको ज़रूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम दे के देखिए, पता तो लगता है, क्लियर हो जाए तो आपका ही फ़ायदा है। ऑनलाइन मोड में मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन है। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए वही जैसे कॉमन एग्जाम में होता है सुपरिटेंडेंट का, 2 पार्ट में जैसे हमने बताया था कि एक MCQ होगा। MCQ जो है ये Tier 1, इसके अंदर करंट अफेयर्स आएंगे, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे इसमें, और 90
मार्क्स का ये रहेगा। इसके अलावा पार्ट 3 में जो MCQ है उसमें अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और 90 मार्क्स का ये रहेगा। ये वही कॉमन सिलेबस है जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आता है सारा। इसमें देखिए ज्योमेट्री और स्टैट्स भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा वैसे ये 11th तक हम पढ़ लेते हैं मैथ्स में, तो ये आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा पार्ट 4 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा आपका, जो 15 मार्क्स का आएगा और 90 मार्क्स का ही टोटल होगा। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए भी कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल और बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के 30 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मार्क्स का ही टोटल रहेगा। तो यानी कि टोटल ये आपका 150 क्वेश्चंस आएंगे और 450 मार्क्स का ये MCQ टेस्ट है, यानी कि Tier 1 जो है वो आपका 450 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसके साथ में जो Tier 2 है इसमें करंट अफेयर्स आएंगे, ये करंट अफेयर्स का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, स्पोर्ट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह ये सब पूछेंगे। नंबर टाइप 10 है और टोटल मार्क्स 30 है इसमें, और ये ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चंस आएंगे और सब्जेक्टिव आएंगे इसमें, यानी कि डिस्क्रिप्टिव 4 क्वेश्चंस आएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपको देखना है। सब्जेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्लियर करना, जबकि ऑब्जेक्टिव इसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन दे रहा है तो इसमें ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस करेंगे तो आपका क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सब्जेक्टिव में भी प्रिपेयर करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो क्लियर कराता है किसी भी पेपर को। इसके अलावा आप आगे देखिए, इसमें और भी सिलेबस दिया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस दिया हुआ है इसमें, ये आपको, जिसमें ये इस तरह से क्वेश्चंस और मार्क्स का दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव और 12 मार्क्स का होगा, 4 आएंगे सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि, और 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी आएगी वही सेम, और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आएगी वही सेम। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी आपकी, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स के और सब्जेक्टिव 20 मार्क्स के। ये आपका Tier 2 का सिलेबस है, कंसेप्ट इशूड एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हैं ये, इसलिए इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पर क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी के यानी कि गवर्नेंस के, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इंग्लिश आएगी इसमें दोबारा से, जो Tier 1 में भी आई थी। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 आएंगे, सब्जेक्टिव 2 आएंगे और 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। टोटल ये 150 का और ये 150 का, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी 150 का और सब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी 150 मार्क्स का हो रहा है। इस तरह से जूनियर असिस्टेंट में आपका सिलेबस दिया हुआ है Tier 1 का, वही GK, रीजनिंग, हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम वगैरह, ये सब आपको दिया हुआ है, जो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें और टोटल मार्क्स 300 है। 2 आवर्स का ये पेपर होगा। आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में से कोई भी, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा ये आपको दोबारा से इन्होंने बताया हुआ है कि Tier 2 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें नहीं चाहिए, सीनियर सेकेंडरी में जूनियर असिस्टेंट में काम हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट्स दी हुई हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगा। दिल्ली में भी होगा और गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़ और भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, और ये भी और स्टेट सिटीज़ दी हुई हैं, राजस्थान वगैरह, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब में एग्ज़ाम होगा, ये आप देख लीजिएगा। मार्किंग स्कीम देखिए, इसमें 1 मार्क डिडक्ट होगा एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप ध्यान से इस क्वेश्चंस को कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, वही लिखा है कि मतलब जो आपको कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको जब पेपर देने जाएंगे एडमिट कार्ड पर मिलेंगे वही है, ये इसमें कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। अनफेयर मीन्स वगैरह कि फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस देख लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ीस ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में इन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं जो भी आप मतलब कैटेगरी में लाई करते हैं, OBC के लिए या फिर SC ST के लिए और भी जो हैं उनमें फॉर्म्स दिए हुए हैं। ये फॉर्म्स आप देख सकते हैं, जो भी आपके ज़रूरत के हैं वो आप यहाँ से ले लीजिएगा जब आपका एडमिशन होगा। तो ये जैसे मेडिकल, ये डिसेबिलिटी वाले अगर हैं आप तो उसमें आपका लाई करेगा। तो ये इस तरह से फॉर्म्स दिए हुए हैं जो आपके काम आएंगे। तो CBSE में पोस्ट होना बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट की सैलरी मैं जो आपको बताऊँ तो मिनिमम 60 या 70 का स्लैब रहता है, 65 प्लस ही जाती है मिनिमम सैलरी, और ये 1 लाख प्लस तक
जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।